अहलावत साहब परेशान हैं, सैफ अली खान साहब परेशान हैं। लेकिन मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं आज? मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस एक गरीब व्यक्ति को जेल पहुंचाया गया, आज भी वो हवालात में ही है, जुडिशियल कस्टडी में है। उस व्यक्ति का क्या कसूर था? अगर आपने उसे कंपनसेट करने का मन बनाया है, उनको पैसा दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक पैसा नहीं दिया है तो उस व्यक्ति का कसूर क्या था? इतना बड़ा तिकड़म करने के बाद भी आपकी मूवी फ्लॉप हो गई, नहीं चली सैफ साहब, नहीं चली। फिर भी आप संघर्ष कीजिए। 56-57 साल के आप हो चुके हैं। बहुत अगर एक्टिव है, कोई कैरेक्टर आप कोई रोल करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना थर्ड क्लास मूवी बनाने की क्या आवश्यकता थी? वही घिसा पिटा पैटर्न, एकदम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ऐसे करके नाच दिया और फिर ऐसे पहुंच गए और ढाड़ा 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 हो रहा है। अरे ये सब चल रहा है बहुत दिनों से। कोई अब इस तरह की मूवी को देखने के लिए अपना पैसा क्यों बर्बाद करेगा? तो असल में प्रारब्ध इसी को कहते हैं, नियति इसी को कहते हैं। नियति लौट लौट करके, नियति को यह मालूम है कि आप पति पत्नी के बीच में बहुत दिन तक ये संबंध नहीं चलेगा, तो अब इस तरह के फेल्योर अब आपके सामने में आ रहे हैं। नहीं तो आप दोनों आदमी बाहर आइए और सच बता दीजिए कि उस दिन की घटना, 16 जनवरी की रात की घटना थी क्या? 29 जनवरी से बेचारे शरीफुल जेल में हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल खत्म होने वाला है, 3 महीना जा चुका है। 90 दिन उसका आज खत्म हो गया। 90 दिन की जो जेल में जो आप रख रहे हैं बिना इसके, उसकी मियाद भी आज खत्म हो गई और मेरे ख्याल से चार्जशीट पुलिस ने कोई दायर किया नहीं है। उनको बेल मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा। उसके बाद मीडिया पूछेगी नहीं, वो बेल मिलकर के अपना चुपचाप निकल जाएगा। सब में ये हो जाएगी कि भैया कहीं कुछ बोलना मत, चुपचाप कहीं निकल जाओ। मीडिया वाले तो अभी पहलगाम में हैं, भारत पाकिस्तान में उलझे हुए हैं, और जब वहां से फ्री होंगे तो कुछ और कर लेंगे। तब तक लोगों की स्मृति नहीं रहेगी, भूल जाएंगे, चर्चा बंद हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है क्यूवाइफ की फितरत, क्यूवाइफ पकड़े रहती है गुनहगारों को, फ्रॉडों को, झूठों को, मक्कारों को, जो देश और समाज के साथ ब्रॉड डे लाइट में मक्कारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं। ऐसे मक्कारों को पकड़ के ला रहे हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी वाले का कोई जवाब नहीं आया, डॉक्टर ने भी जवाब दिया था, कोई जवाब नहीं है, हॉस्पिटल का कोई जवाब नहीं है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं है। ना हॉस्पिटल ने जवाब दिया, ना अभी बूपा क्या नाम है उस इंश्योरेंस कंपनी का, ना उसने कोई जवाब दिया, और ना ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने जवाब दिया। 37 लाख का डिमांड किया था, 25 लाख 4 घंटे के अंदर अप्रूव हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। तो नियति अगर आपके विपरीत खड़ी है, आपके खिलाफ जाकर खड़ी हो गई है, तो आप अपना भाग्य नहीं बना सकते। और ये किन कर्मों का फल है, ये आप बेहतर जानते होंगे। मैं तो यही मानता हूं कि दिशा और सुशांत को एलिमिनेट करने वाला बॉलीवुड चैन से नहीं बैठेगा और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो माननीय सैफ अली खान का जो ये ज्वेल थी मूवी आया, वो मूवी पूरी तरह से सुपर फ्लॉप हो गया, और वो 16 जनवरी की रात का जो ताना बाना बुना गया था, वो कुछ काम नहीं आया। अब नए सफर पे फिर भी है, कोई बात नहीं है, फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे सैफ भाई, तो करिए तलाश। लेकिन आपका फिल्मी करियर एक प्रकार से क्लोज ही है। करीना के बारे में आप जो प्रेडिक्शन किया गया था कि नहीं इन दोनों के डिवोर्स तय हैं, वो तो तय है, और यह भी तय था कि करीना का करियर छोटा मोटा चलता रहेगा। लेकिन उनकी भी कोई फिल्में ऐसी सुपर डुपर हिट नहीं हुई हैं, अगर हुई हैं तो दूसरे कलाकारों की वजह से हुई हैं, उसमें करीना की कोई भूमिका नहीं है। तो दोनों पति पत्नी के बीच में खटास अब और खट्टा हो जाएगा, खटास बढ़ेगा और दोनों के बीच में संबंध और खट्टे हो जाएंगे। क्योंकि जब आप सफल होते रहते हैं तो एक बाउंड बढ़ता रहता है,
असफल होते हैं तो बहुत सारे आपको बहाने ढूंढते हैं, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता है, और उसी दौर से सैफ और करीना अब शायद गुजरेंगे। ये जो फिल्म थी ज्वेल थी, जिनसे बड़ी आशा थी सैफ साहब को कि ये सफल होगी और फिर हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। बेटे की मूवी आई, सुपर फ्लॉप। उधर श्रीदेवी की बेटी की मूवी बेटे के साथ आई थी, अब्राहम के साथ, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। सिकंदर की मूवी आई, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। और अब सैफ साहब का ज्वेल थीप भी सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। तो कैरियर का रास्ता जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग क्लोज हो चुका है। हालांकि मैं कौन होता हूं ये कहने वाला। आप बड़े स्टार हैं, आपकी माता इतनी बड़ी स्टार रही हैं, आपके पिता इतने नामचीन खिलाड़ी रही हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में होगा, और आप परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़कर के इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन नियति को आपके मुकाबले में भरोसा होगा, तब तो आप सफल होंगे। फिर भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपके करियर का ढलान जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है, और इसमें उन सब तत्वों की भूमिका है जो आपको बॉलीवुड में शान से ठीक से खड़ा रख सकता था, वो आपने नहीं किया। आपने दिशा और सुशांत के बारे में कभी कोई बात नहीं की, चुप्पी साधी रखी। इसका मतलब आपकी मौन सहमति थी उन गैंगों के प्रति। तो उन गैंगों का जो, और आपकी पत्नी करण जौहर और गॉसिप में बड़ी शामिल रहती है माननीय करीना खान जी, तो आपको इन सब की कीमत अब चुकानी पड़ेगी, और आप चुका रहे हैं। बाकी आप किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी और एस्ट्रोलॉजर की सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।